Hello students, in this lecture we will learn how the energy flows in the ecosystem and how the food chain works, food web works and ecological pyramids works. First of all, we need to learn about the trophic labels. ट्रॉफिक लेबल्स क्या होते हैं? जैसे हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं और उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स की जो अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, तो इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं, जो प्रत्येक स्टेप्स होते हैं फूड चेन में, फूड वेब में, उनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेबल। तो ट्रॉफिक लेबल इज़ बेसिकली द ईच स्टेप इन अ फूड चेन और फूड वेब एंड दीज may include producers, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। पहला लेबल, इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। ये है प्रोड्यूसर्स का ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 विच इज नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक हर्बीवोरस। ट्रॉफिक नंबर 3, लेवल 3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को नंबर 3 बोलेंगे, जिनको हम कार्निवोरस और ओमनिवोरस भी बोलते हैं। और उसके बाद है फोर्थ लेवल, जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, और इसके लिए हम इनको अलग अलग लेबल्स का नाम देते हैं और इन्हीं अलग अलग लेबल्स को ट्रॉफिक लेबल बोला जाता है। और टॉप जो कार्निवोरस है उसको टर्शरी कंज्यूमर्स हम यहाँ बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि फूड चेन क्या होते हैं। फूड चेन का मतलब कि एक स्टेप में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो हैं एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि विदाउट ईटिंग द एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर, बट द एनर्जी ट्रांसफर बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं उन्हें हम फूड चेन कहेंगे। कैसे? कि अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ हम एरोज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो डायरेक्शन है उसको हम देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूस हुआ प्लांट्स में से, फूड प्रोड्यूस हुआ, ऑटोट्रॉप्स ने फूड प्रोड्यूस किया, और उस प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूम करते हुए जो टॉप कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, जिनको हम कार्निवोरस यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उस तरीके से जो एरो एक इंडिकेट कर रहा है उसको हम चेन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। ग्रास, ग्रास जो है वो प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड द एरो गोज मीन्स द ग्रास इज ईटन बाय क्रिकेट। झिंगुर ने इस घास को खाया, एक चेन बनी। और क्रिकेट को खाया फ्रॉग ने, एक दूसरी चेन बनी। फ्रॉग को खाया रैकून ने, तीसरी चेन, मीन्स तीसरा एरो इसमें मिला। तो जब एरो वन बाय वन बढ़ते जाते हैं तो एक चेन बनती है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। यानी ऐसा सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसमें कि ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एनर्जी ग्रास ने खुद प्रोड्यूस किया फूड को, ग्रास को खाने वाला क्रिकेट है, तो ग्रास की जो एनर्जी थी फूड के फॉर्म में क्रिकेट को मिली। क्रिकेट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को क्रिकेट से एनर्जी मिली, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो दिस स्टेप बाय स्टेप एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज द फूड चेन। नाउ वी हैव द फूड वेब, मींस जो फूड चेन थी उसका जो नेटवर्क है वो होता है फूड वेब। इकोसिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के कंज्यूमर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोड्यूसर्स हैं। तो उनको एक उनकी एक जो चेन बनती है और उन चेन का एक नेटवर्क जो है दैट इज नोन एज फूड वेब। नाउ वी हैव दिस एग्जांपल, हियर द ग्रास इज अ प्रोड्यूसर। ग्रास को खाने वाले दो थे, माइस भी खा रहा है और रैकून भी खा रहा है। अब रैकून को खाने वाले, अब यहाँ पे देखते हैं माइस को खाने वाले तीन हो गए, विजल है, हॉक्स हैं और रैकून है। द एरोज शोइंग द food chain, but the multiple arrows which are connected with the different food chain is known as food web. Here we have the web, mice has been eaten by the hawks, weasel and raccoon as well, and here the weasel is also eaten by the
हॉक्स, रैकून को भी हॉक्स खा रहे हैं। तो एक प्रकार की चेन बनी और इसमें टॉप ट्रॉफिक लेवल में है हॉक्स। तो टॉप कार्निवोरस यहाँ पे हम इसको बोलेंगे हॉक्स। ये है फूड चेन। इसके बाद हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब की इससे पहले हमने बात की थी, इसके बाद फिर से हम फूड वेब की बात करते हैं, जिसमें कि कार्निवोरस जो है वो टॉप लेवल में है और इसने सभी का कंजम्पशन किया है। और प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो हर्बीवोरस थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, उनकी संख्या थोड़ा कम हुई। उसके बाद प्राइमरी कार्निवोरस जो थे, सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको हम बोलते हैं, वो उनकी संख्या थोड़ा और कम हुई। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स ओनली वन। इस फूड वेब में, जिसमें कि नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स दिख रही हैं, कैसे ग्रास को रैबिट ने कंज्यूम किया, रैबिट को फर्दर उसके प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, उसके बाद फिर उसको कंज्यूम करने के लिए एक और कंज्यूमर आया। द सेम वे दिस रैट इज बीन इटन बाय द डिफरेंट डिफरेंट वेज, 1 2 3, एंड दिस ग्रास होपर और cricket is being eaten by different different consumers. So this is a web in which the different series of food chain is interlinked together. यही हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्रास को खाने वाला रैकून है, रैकून को माइस, माइस को हॉक, हॉक्स को विसल। तो ये एक फूड वेब फिर से हमें समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इकोसिस्टम। एंड इस इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पिरामिड्स में एनर्जी पिरामिड्स आते हैं सबसे पहले, और जो कि एक डायग्राम है जो बताता है कि एनर्जी, जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है ऑर्गेनिज्म की, दैट कंटेन्स विद इन ईच ट्रॉफिक लेवल, जो हर एक ट्रॉफिक लेवल में रहती है फूड चेन और फूड वेब के। तो उसका एक जो डायग्राम बन रहा है वो एक पिरामिड्स बनता है, इसलिए हम इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं, जिसमें कि एनर्जी और ऑर्गेनिज्म का रिलेटिव अमाउंट्स है। अभी हम देखेंगे, जैसे ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, दिस इज एरिया वेयर वी कैन से द एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूसर इज देयर, and in this another term, the energy of the primary consumers is there. Means as we are moving from the lower trophical level to the upper trophical levels, the energies are getting lower and lower, and even the organism are getting lower and lower. That means it is creating a kind of pyramid here. That means it is known as the ecological pyramids. हमने एनर्जी की बात कही, हमने बात कही उसके बायोमास की बात कही। हमने बायोमास की बात करने में हमने कहा प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा थी, हर्बीवोरस कम हो गए, प्राइमरी कार्निवोरस थोड़ा और कम हो गए, सेकेंडरी कार्निवोरस और कम हो गए। तो इन सबको मिलाने पर जो डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, तो पिरामिड का फॉर्म ले रहा है, इसलिए हमने इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा। ये जो 100 to 10%, 10% to 1%, 1% to 1%, 0.1% एनर्जी का ट्रांसफर है, इसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं इसी में, कि कैसे ये एनर्जी चेंज हो रही है। नाउ एनर्जी पिरामिड्स क्या हैं? एनर्जी पिरामिड्स जो है कि एनर्जी के जो रिलेटिव अमाउंट है उसके डायग्राम को हम कहेंगे, विच इज अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल। Organism in a trophic level use the available energy for the life processes such as growth, photosynthesis, cellular respiration, metabolism, and release some energy as a heat. जिसमें हमने देखा कि every chemical process that happens in your body which releases heat as a byproduct, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट का रिलीज होना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं, और केमिकल प्रोसेसेस होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि हमने कुछ वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल वर्क से केमिकल प्रोसेस में इफेक्ट पड़ा, उसी केमिकल प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी जो रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं कि इट बर्न्स द कैलोरी। जैसे हम कहीं रन कर रहे हैं तो एनर्जी जो थी हमारे बॉडी में, वो जो केमिकल प्रोसेस से हमें मिली थी उसमें हीट के फॉर्म में निकली, और एनर्जी कैलोरी के फॉर्म में बर्न होके हमें हमें रिलैक्स मिला। कहने का मतलब है कि हमें और इंथुजियास्ट बनाने के लिए ये प्रोसेस हुई, जिसमें केमिकल प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करता है बॉडी में एनर्जी को, हीट को रिलीज करने के लिए। नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर, वी हैव दैट रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 का मतलब हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो कंजम्पशन है लोअर ट्रॉफिक लेवल का, उसकी एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में अवेलेबल एनर्जी है, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर।
इट इज नोन एज द रूल ऑफ 10। यानी जो भी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी अवेलेबल है, अगर वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी। Here we have the condition is in this figure we have seen if the lower trophic level is having only 100% energy, जब इस एनर्जी 100% जो है इसका ट्रांसफर अपर लेवल में होगा, हायर लेवल ट्रॉफिक लेवल में होगा, तो इस 100% एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही रह जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ 10 के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर इसका अगर एनर्जी इस ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर एनर्जी का, उस ट्रॉफिक लेवल का सिर्फ और सिर्फ 10% ही अपर और हायर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा। द सेम थिंग हैपन्स फ्रॉम वन trophic level to the another trophic level. This is a so simple concept of rule of 10. Means only about 10% of heat or energy, available energy within a trophic level has been transferred to the next trophic level. Now एक पिरामिड और आया जिसको हमने बायोमास पिरामिड कहा। इससे पहले हम एनर्जी पिरामिड की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं बायोमास पिरामिड की। ये बताता है कि कितने ऑर्गेनिक मैटर्स, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ईच ट्रॉफिक लेवल में। मीन्स द एनर्जी एंड बायोमास जो पिरामिड अगर साथ साथ देखें तो इस तरीके का दिखाई देगा। मीन्स लोअर लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स की जो संख्या है, अमाउंट है, वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उसमें अमाउंट कम आ गए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर लेस। एंड द सेम थिंग as we are moving from the lower trophic level to the higher trophic level, we are saying that the biomass is less. Biomass is less means that's why the graph and the diagram shows us yes there is a pyramid, and we know the transfer of energy is only 10%. That means the 1000 kilocalorie converts into the 100 kilocalorie in the next trophic level. The same way 100 kilocalorie will convert into 10 kilocalorie in the another level, and finally the topmost trophic level consumer will get only 1 kilocalorie. This is the transfer of the energy according to the rule of 10, and as the energy pyramid behaves the same way, biomass pyramid also shows the same diagram, because इसमें भी वही बातें हैं, but number of जो नंबर ऑफ बायोमास है उसको काउंट करने के बेसिस पे हम इसका पिरामिड दिखा सकते हैं। Represents the amount of energy available at each level, amount of living tissues both decrease with increasing trophic level, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी भी कम हो रही है और नंबर भी कम हो रहे हैं। नाउ हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। बायोमैग्निफिकेशन में डीडीटी अगर हम देखते हैं यूज किया हुआ है 0.003% वाटर में, जैसे ही इसको जू प्लैंकटन ने कंज्यूम किया, तो बायो जैसे जैसे बायो मैग्निफिकेशन हुआ तो जो कंटेंट था उसका भी मैग्निफिकेशन हुआ। हियर वी हैव सीन at the lower level in the water system the DDT was very less, even 3 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 minus 6 ppm, as this was consumed by the zooplanktons that was enhanced to the 0.04 ppm. Zooplankton was consumed by small fish, and that small fish contains 0.5 ppm of DDT, and that DDT was that small fish was consumed by the large fish. The large fish contain maximum 2 ppm of DDT. Now at this trophic level, if the large fish was consumed by the fish eating birds, then that DDT was magnified to the 25 ppm. That is known as the magnification, which is known as biomagnification. तो 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज होता है डीडीटी की कंसेंट्रेशन में जैसे जैसे कि उसका कंजम्पशन ऊपर होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल का भी बायोमैग्निफिकेशन होगा। पेस्टिसाइड्स जिसमें हमने डीडीटी का एग्जांपल लिया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका एग्जांपल लिया, तो ये भी बायोमैग्नीफाई हुआ। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनोक्लोराइड्स की, इसका भी पीसीबी जो है तो इनका भी क्या होगा,
बायो मैग्नीफिकेशन होगा। तो बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ जो कंटेंट है मैग्नीफाई होगा। और हमने एग्जांपल देखा कि डीडीटी जो था वो 10 मिलियंस टाइम्स का मैग्नीफाई हुआ, और ये प्रोसेस है बायो मैग्नीफिकेशन की। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। If you like the content, to like the video as well, share it to be your friends and colleagues, and subscribe the channel. Thanks for watching.